समझ, संतोष, यह सब कहीं किसी स्कूल से नहीं मिलने वाला। लंदन के किसी मैनेजमेंट के स्कूल में इतना दम नहीं है, किसी ऑक्सफोर्ड में, किसी कैम्ब्रिज में, और किसी हार्वर्ड और किसी हॉवार्ड में। लोगों को यह भी पता नहीं है कि हार्वर्ड अलग है, हॉवार्ड अलग है। वो भले ही बोलते हैं कि हार्वर्ड बोल देंगे। इन विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में इतने दम नहीं है, क्योंकि पश्चिम में जितनी अशांति है वहां से पढ़ के लंदन में, मैंने बताया ना, मोर देन 74% भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार, 88% पूरी दुनिया में, और 90% केवल अमेरिका में है। इतनी पढ़ाई, इतनी कमाई, इतना उन्नत, पर सबका स्क्रू ढीला हो चुका है, पगला गए हैं सब। हम लोग भी 74 पगला गए हैं, 26 बचा है। हम सोचे थे जा रहे हैं अमरताल में 26 मिलेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे नहीं मिले, अब मिले हैं। 26% बोल रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं तब 26 सुने, हम लोग चल रहे हैं। फिर जो 26 हैं वही रहे कथा में। 26%, 26% लोग भारत में वो हैं जो मेंटली अभी स्ट्रांग, अच्छे हैं, वैल्यूज मालूम है उनको, लव का, पीस का, इटर्नल ब्लिसफुलनेस का। मैं ये थोड़ी बहुत अंग्रेजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम कॉन्वेंट के सब विद्यार्थी रहे हैं पूरे जीवन, इसलिए सब थोड़े थोड़े सब जानते हैं। ना बोले तो समझ में नहीं आता। आपका बेटा ही पूछता, मम्मा ये अंकल बोल रहे हैं 69, 69 क्या होता है मम्मा? बोला 69 बेटा 69। ओह माय गॉड, 69? बताओ, इस ससुरे को 69 मालूम नहीं है। इसको 75 जूते मारो पहले। भारत में रह के इसको भारत का भाषा नहीं आता। अरे मैं बार बार कहता हूं, इंग्लैंड में रहने वाला बच्चा अगर भारतीय भाषा न बोल पाए, हिंदी न बोल पाए, तो उसके लिए वो शर्म का विषय नहीं है, क्योंकि उसकी मातृभाषा इंग्लिश है। पर इंग्लैंड में रहने वाला बच्चा अगर इंग्लिश भी न बोल पाए तो उसके लिए शर्म का विषय है। वैसे ही भारत में रह करके किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो यह शर्म का विषय नहीं है, बल्कि अपने जांजगीर की भाषा अगर छत्तीसगढ़ की नहीं आती तो यह उसके लिए शर्म का विषय। कहां जाथस तोला में पहचानत हूं, कहा करथेगा। अगर यह भाषा हम नहीं जानते तो हम मनुष्य हैं, अपनी भाषा नहीं समझते, अपनी लिपि नहीं जानते, संस्कृति मिट रही है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इंग्लिश नहीं आना चाहिए, थोड़े बहुत सीख करके रखे, जो आए उससे भी थोड़ा टंटरा के और बोलो, और ना आए तो आइंग फ्लाइंग लगा दिया करो अमिताभ बच्चन की तरह। हम आकाश में उतना गाएंगे जितना बातास में भंवरा फ्लाइंग, और यहां पर ये करिंग, इंग लगा दो इंग्लिश हो गया। मैं खाइंग, मैं कपड़ा फीचिंग, हो गया इंग्लिश। पर अंग्रेजों की गुलामी की ये दास्ता है कि आज भी 2-4 इंग्लिश बोलने वाले को साहब की निगाह से देखा जाता है। भारत के साहब तो वो हैं, भले ही धोती पहने रहें, गमछा लिए रहें, लेकिन संस्कार और संस्कृति से परिपूर्ण होकर धरती मां के सीने में बीज बो करके जो 40-40, 50-50 परिवार को खिलाने वाले हमारे दादाजी और हमारे छोटे दादाजी और काका जी, ये सब हमारे आइडियल हैं। उनको इंग्लिश नहीं आती, आप इनको मानते ही नहीं हो, उपेक्षा की दृष्टि है। ये थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां तुम्हारे घर में आ जाती हैं कभी कभी बहू बन करके, क्योंकि तुमको भी बड़ा शौक होता है, जरा पढ़ी है कि नहीं, कितनी पढ़ी है? अरे ज्यादा पढ़ी मत खोज, नहीं तेरा घर बड़ी हो जाएगी। पढ़ी कौन सी पढ़ाई? व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? शिक्षा का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ क्या है? भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति अर्थात मानवीय संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति ये कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो तुम्हें मेंटल एंजाइटी से, झूठ से,
कपट से और डर से मुक्त करके और तुम्हें श्रेष्ठ मनुष्य बना दे मुस्कुराता हुआ, उसे विद्या कहते हैं। ये 2 कौड़ी के कॉन्वेंट में पढ़ करके और आइन जाइन करके, एंड आई इफ बट यू डू नॉट यू कुटू पुटू, ये करके तुम्हारे भीतर कौन से संस्कार आ गए? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। कहने का मतलब यह है, मां कह रही है थोड़ा जाक बाजार से सब्जी लिया, अभी मेरा मूड खराब है, मेरा तबीयत खराब है। अब बगल वाली भाभी जी, शरद जी, जी भाभी जी, आज आपके भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, सब्जी लिया। भाभी क्या बात कर रही, पैसा लेना भूल गया भाभी से। अब देवे तो भाभी आपको पराया समझ रही है क्या? हम आपके अपने हैं। ये ससुरा मां की दवा नहीं ला रहा, सिगरेट फूंक रहा है। भाभी जी के प्रति इतना आकर्षण है इसका। क्या ये पढ़ाई है तुम्हारी? हैं? बताओ, भाभी जी घर पे। हाँ, वो मिला था मुझे मुंबई में आदमी, वो कलाकार मिला है। भाभी जी घर पे हैं, बताओ। ये माता जी घर पे हैं, नहीं बना अभी तक। भाभी जी घर पे हैं। भाभी जी घर पे हैं तो तेरा क्या है बे? भाभी जी उस घर की बहू हैं, भैया हैं, तू कौन है? भाभी जी घर पे हैं। ये कैसे लोग, ये कैसी संस्कृति? और ये सारी चीजें हमें दुख दे रही हैं। इन साधारण चीजों को केवल संस्कारों में, सत्संगों में सुन करके तालियां बजाने तक हम सीमित हो गए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे अपने घरों में। नहीं 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 नहीं, आज गुरुदेव ने कहा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता सुन बे, भले ही तू 14 साल का हो गया, प्रणाम करनी, 14 साल वनवास दे दूंगा। लात मार के घर से निकालो बच्चे को। ये इतने कंफर्ट के सब बच्चे भी कंफर्ट चाहते हैं। इनको जैसे लगे कंफर्ट छीन जाएगा, दंडवत, ये तो दंडवती परिक्रमा कर देंगे, प्रणाम मम्मी। पर तुम करते ही नहीं, करवाते ही नहीं। यहां से सुन के जाओगे सुबह उठ करके फिर वही आएगी, ए उठ जा, जाओ ना अभी मम्मी तुम्हें। अरे उठ जा बेटा, तै समझत नहीं, हंस रे। एक पटाखा लगा, दंडवत हो प्रातःकाल उठ के। नहीं तो हमारे बनारस में हम बचपन में थे, एक जगह पर सामने एक सिंधी परिवार रहता था। तो ऐसे लड़का थोड़ा हल्का बदमाश होगा, राजू नाम था। तो वो मैं पहले भी सुना चुका हूं। एक दिन वो आया घर में, शाम को रात हो गई, बोला राजू बेटे। वो भी सोचा क्या पश्चिम से सूर्य निकल आया, हमारा बाप इतना मधुरता से। बोला राजू बेटे, बोला यस फादर। बोला खोल कपड़ा, निकल जा बाहर। और निकाल दिया महाराज सिंधी ने, घर से बाहर कर दिया। मैं सिंधियों को कहूंगा, कोई बेटा बेटी खराब हो तो निकाल दो, ठीक हो जाएंगे ससुरे। तो आप ये संस्कार दो, आप फेवर मत करो। पूरा महाभारत देखो, पूरे महाभारत में छल हो रहे हैं, कपट हो रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। कभी कभी महाभारत देख के तो आजकल के कलयुग वाले लोग कहते हैं इतने बुरे तो हम लोग नहीं थे यार। क्या छल, क्या प्रपंच, बताओ। लाख के घर में बंद करके उसमें आग लगा दे रहे हैं। उस जमाने में भी लड्डू में भीम को विष मिला के खिला दिया जा रहा है। बच्चे बच्चे आपस में, बताओ कम से कम बच्चे तो कोई अच्छा समय था क्या? पर संस्कारों की धुरी बड़ी मजबूत थी। कुंती माता के संस्कार इतने पक्के हैं कि 5 के 5 बेटे, पिता का प्रेम नहीं मिला, पिता का लालन पालन नहीं मिला। एक अकेली मैया 5 को ऐसा बनाई कि जिन्होंने विश्व के इतिहास में, और ये महाभारत और रामायण के जो लोग माइथोलॉजी कहते हैं, वो महा अनपढ़, गंवार और मूर्ख हैं। ये टटपूंजिए जितने लोग आजकल पैदा हो रहे हैं, जिनको न इतिहास से मतलब है न भूगोल से,
ये डंडे और झंडे लेके खड़े होकर के कह रहे हैं दिस इज माइथोलॉजी, दिस इज पाखंड। कम हियर, कितना पढ़े हो तुम? आओ। जिरह तो नहीं करूंगा, तुम्हें तथ्यात्मक रूप से समझा दूं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं और मिथ किसे कहते हैं। तो भारतीयों को यह भी नहीं मालूम, लिख दिया अंग्रेजों ने मिथ। बच्चों को पढ़ाया था रामायण वाला माइथोलॉजी। माइथोलॉजी तुम्हारा बाप। गोल्डन हिस्ट्री है रामायण, असली महाभारत का पता ही नहीं है।